नमस्कार साथियों। आपने वीडियो की हेडिंग देखी। इनके कारण से मेरा जीवन बदला। बिल्कुल सही बात है। जब मैं अपने आप को पूर्व में देखता हूँ, 1985 से लेके 2005 तक, 2004 तक, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में रहने वाला इंसान था। पर 2005 से मैं मुखर हो गया। क्यों हुआ? कैसे ये बदलाव आया? और उस बदलाव में कौन कारण थे? ये सब जानने के लिए ही इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज है। और उन बदलावों के कारण से जो मेरी प्रतिभा निखर करके आई या जो मैंने कार्य किए, वो आप लोगों के सामने हैं। और वो बहुत ही आपके लिए भी जानकारी प्रदान करने वाले हो सकते हैं। आपको चलना होगा मेरे साथ में जैन विश्व भारती लाडनू यूनिवर्सिटी में। मैं 2005 में वहां पर बीए की स्टडी कर रहा था। संस्कृत और प्राकृत भाषा में जब बीए कर रहा था तो वहां पर क्लासेस चलती थी, कुछ सेमिनार होते थे। मैं एक बार एक सेमिनार में गया। उस सेमिनार में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए थे। उन वक्ताओं में एक ने 4 लाइनें कही। वो 4 लाइनें मैं आपको बताता हूं। पहले तो कि अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं, गैर दर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। उन 4 लाइनों का मतलब था कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने अंदर को नहीं देखते हैं। इस कारण से हम दूसरों के आगे भीख मांगते रहते हैं, दूसरों से याचना करते रहते हैं कि हमारी प्रतिभा को बढ़ा दो, हमारे अंदर के टैलेंट को जागृत कर दो, जिससे कि हम कुछ प्राप्त कर सकें। बल्कि इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को देखना है और अपनी अंदर छिपी प्रतिभाओं को देखने के बाद, पहचान लेने के बाद अपने आप ही हमारे अंदर में वो शक्ति जागृत हो जाएगी जिसको हम बढ़ा सकते हैं। और तब से ये इन लाइनों के कारण से तब से ही मैंने अपने आप को देखना स्टार्ट किया। अपनी प्रतिभा जो अंदर थी उस प्रतिभा को बाहर लाने का प्रयास किया। और अब देखते हैं उसके बाद में मेरे अंदर में कितना बदलाव आया। मैं उसके बाद में अनेकों बड़े कार्यक्रमों में एज ए स्पीकर गया हूं और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे संपर्क बने हैं। और वो उसी की वजह है, मेरे अंदर में इतना कॉन्फिडेंट आ गया। उसके बाद में कुछ और जो बदलाव आए हैं उसमें भी एक संत हृदय कवि के द्वारा निकली 4 पंक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। वो 4 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, हर एक श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। ये 4 लाइनें भी मेरे जीवन में
बदलाव लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इन लाइनों के कारण से ही मैंने अपने पुरुषार्थ को सार्थक किया है और हर क्षण मैं विकास की ही बात सोचता हूँ और ये नहीं सोचता कि किसी की लाइन को मिटाना है, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि दूसरों की लाइन से मेरी लाइन बड़ी कैसे हो सकती है। जब मेरी बड़ी होगी तो दूसरे तो अपने आप दूसरों की छोटी हो ही जाएगी। मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है, किसी का नुकसान करने की जरूरत नहीं है। बस इसी सोच के कारण से और इन लाइनों की प्रेरणा के कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज भी सफलतापूर्वक सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे कहीं पर भी कुछ भी टेंशन नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इन लाइनों पर गौर करिएगा और आप भी अपने जीवन में बदलाव लाइएगा। और आपको अगर ये लाइनें अच्छी लगी हों तो जरूर इस वीडियो को उस जन तक पहुंचाइए जहां तक पहुंचाने से उसकी लाइफ बदल सकती है और वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। और मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि इस पेज को आप लाइक करिए, जिससे कि आप मेरे जीवन के अनुभवों से कुछ सीख ले सकें और आगे बढ़ सकें। इसी भावना के साथ में ओम